अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेहंदी वाले दिन से, क्योंकि मेहंदी वाले दिन बोले तो जब मेरी बहन का वलीमा था उससे एक दिन पहले का ये व्लॉग है। और हम लोग जा चुके थे औरंगाबाद और हम लोगों ने फिर मार्केटिंग वगैरह की। उसके बाद दूसरे दिन हम लोगों ने सबने मिलकर लगाई मेहंदी। दुल्हन को मेहंदी लगाने के लिए बाहर से आई थी। मुझे है ना मेरे मेरे सिस के हस्बैंड की मामी की लड़की मेहंदी लगा रही थी, और पीछे जो मेरी मेहंदी लगी थी वो है ना आई थी मेहंदी लगाने वाली, उन्होंने लगाया था। वो मेहंदी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, इस वजह से मैंने सिर्फ पीछे पीछे लगा कर छोड़ दिया था, और आगे की मेहंदी मैंने वो क्या कहते हैं मामी की लड़की से लगवाया था। और ये है वहाँ का व्यू। वाकई में यहाँ पे ना बैठ कर रेलिंग के पास बैठ कर जो बालकनी से व्यू दिखता है ना, इतना खूबसूरत लगता है। शाम के टाइम का नज़ारा तो अलग ही होता है, बहुत अच्छा लगता है। एक तो ये थर्ड फ्लोर पर है, तो इसका यहाँ से ना व्यू बहुत ही खूबसूरत आता है। और यहाँ पे जो ये गेट देख रहे हैं ना, ये बहुत खूबसूरत लगता है। बालकनी में जब शाम को बैठते हैं ना, तो लाइटिंग वगैरह बाहर की बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिर आ गई थी मामी, और मामी जो ये मुझे मेहंदी लगा रही थी उनकी अम्मी, और उनको है ना मेहंदी लगाई थी। मेहंदी लगाने वाले ने ये यहाँ पे हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। जो मेहंदी लगाने वाली आई थी एक, उसकी मेहंदी ना इतनी मोटी मोटी थी कि हम में से किसी को भी पसंद नहीं आई। और जो मामी की लड़की लगा रही थी वो मेहंदी बहुत ही खूबसूरत थी। और ये है मेरी मेहंदी। मैंने उसको डिज़ाइन क्या बताई थी, और उसने इतनी मोटी मोटी सी मेहंदी लगा दी। खैर हाथों में मेहंदी लग तो गई। और मुझे है ना स्पेशली मेहंदी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मुझे हमेशा से ये मेहंदी लगाना, और मैं ना मेरा ये था कि मैं मेहंदी लगाना भी इसी वजह से सीखी थी, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना बहुत ही पसंद था। मुझे मेरे हाथों पे मेहंदी लगी हुई हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। मेरे हाथ नहीं, मतलब जिसके भी हाथों में मेहंदी लगी होती है, मुझे वो हाथ बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस वजह से मुझे मेहंदी लगे हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने थोड़ी सी ना नाइट की सीन कैप्चर की थी, और यहाँ पर लाइटिंग वाइटिंग लग गई हुई थी। मुझे सच में औरंगाबाद बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वहाँ का वो उस घर पर बैठ के बाहर का जो व्यू आता है ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ की मार्केट बहुत, हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको औरंगाबाद के ब्लॉग दिखाऊं, तो फिर जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने ब्लॉग में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ की कुछ चीज़ें हैं जो फेमस हैं, वो भी है ना मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे है ना ये मामी का लड़का था जो कि बोल रहा था हेलो गाइस। और सबसे ज़्यादा जो मुझे तंग किया है ना, वो था मेरा बेटा। पता नहीं उसको वहाँ जाके क्या हो गया था, उसने जो रोना स्टार्ट किया है वो मेरे बिना रुकता नहीं था। मैंने मेहंदी लगवा ली थी, उसके बाद उसने ना रो रो के जो हालत ख़राब की, उसकी वॉमिटिंग भी हो गई। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी सिस की जो मदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ, सब बहुत ही कोऑपरेटिंग है। किसी ने मुझे हाथ नहीं धुलने दिया। उन लोगों ने सारी इसकी वॉमिटिंग वगैरह क्लीन की, और इसको है ना साफ़ किया, नहलाया, इसके कपड़े वॉश किए। पर मुझे है ना मेरी मेहंदी ना धुल जाए इसकी वजह से उन लोगों ने सबने खुद से कर लिया। और ये था नेक्स्ट डे का वलीमे वाले दिन का। मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने है ना अपनी बहन को भी मेकअप किया था, मैंने खुद का भी मेकअप किया था, मैंने अपने बेबी को भी रेडी किया था, और मेरा बेबी उस दिन गिर भी गया था। इसकी वजह से मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग शूट नहीं की। और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जो सिस थी ना, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बहुत लाइट मैंने उसका मेकअप किया था, क्योंकि हम दोनों बहनों पे ना बहुत ज़्यादा मेकअप सूट नहीं करता। वो लेयरिंग वाला मेकअप अच्छा नहीं लगता है फेस पे। तो बहुत लाइट सा ही मैंने मेकअप किया था उसको भी। और मैं तो फटाफट से रेडी हुई थी। लेकिन मेरी ड्रेस की भी तारीफ़ सब लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को मेरा ड्रेस कैसा लगा। और यहाँ पे है ना जो गेस्ट आ रहे थे, कुछ बुके ला रहे थे, कुछ गिफ्ट लेकर आ रहे थे। और ऐसे ही ब्राइड यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे ये लगी, कि जहाँ पे ब्राइड बैठती है वहाँ पे सिर्फ लेडीज़ें होती हैं, और कोई जेंट्स नहीं होता है, और लेडीज़ों में ही लेडीज़ों का खाना होता है। ये लास्ट की क्लिप है जहाँ पे हम सिर्फ फैमिली मेम्बर ही बैठे थे, बाहर का कोई भी नहीं था, सिर्फ फैमिली मेम्बर थे। और यहाँ पे सब खाना वाना खा रहे थे। और यहाँ पे ग्रूम जो था ना, वो ब्राइड को खाना खिला रहा था, मतलब कि मेरे सिस के हस्बैंड उनको है ना खाना खिला रहे थे। और ये कपल फ्रंट पे बैठे हुए थे। हम सब ऐसे होता नहीं जैसे डाइनिंग टेबल पे जो फ्रंट की सीट है उस पर वो लोग बैठे हुए थे, और डाइनिंग टेबल की तरह ये लगा दिया गया था। और यहाँ पे यहाँ का फेमस था, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई। क्या बोलते हैं उसको, ये हाँ सॉरी, ननकलिया वहाँ का फ़ेमस है, और टेस्टी भी है। पर मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, उसकी वजह से मैंने वेज ऑप्शन चुना। और यहाँ पे ना जो खाना भी खिलाती हैं लेडीज़ को, वो लेडीज़ ही खाना खिलाती हैं। और खाना के बाद कोल्ड ड्रिंक वगैरह हुई, फिर इसके बाद सबको एक एक पान दिया जाता है, और वो मीठा पान होता है। मीठा पान तो वैसे भी मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस यहीं से थोड़ी थोड़ी सी जो क्लिपें थी मैंने वो ऐड कर दी, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। और ये है मामी का बड़ा वाला बेटा, तो इसकी भी मैंने थोड़ी सी वीडियो कैप्चर कर दी। ये लोग भी आई थिंक वीडियो शूट करते हैं, और मुझे उनका चैनल का नेम नहीं पता। नेक्स्ट में अगर मुझे चैनल का नेम पता चला तो मैं उसको ऐड कर दूँगी, आप लोग भी जाके देखें। और मैं यहाँ पे अपनी सिस की नंद की मेहंदी फ्लॉन्ट करवा रही थी कि दिखाओ अपनी मेहंदी, और माशाल्लाह से उसका कलर बहुत ही अच्छा आया था। और वो भी बहुत बारबी डॉल जैसी लग रही थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोनों मेरी मेरी सिस की दो नंद हैं, और दोनों ही बहुत ही प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और जिन लोगों ने ना मेरी सिस की निकाह का व्लॉग नहीं देखा है, तो जाएं और निकाह का व्लॉग देखें। आपको पता चलेगा कि मेरी जो सिस की जो शादी है वो क्यों इतनी अटेंडम हुई, और क्यों ऐसा हुआ। तो इसमें मैं छोटा सा एक है ना
बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ था। क्योंकि पहली चीज़ तो जो मेरी सिस की शादी जिनसे हो रही थी वो बहुत ही दूर रहते हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद जाने के लिए 2 दिन का वो लगता है, सफ़र होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी सिस को हमेशा से ये था कि मैं जहाँ भी शादी करूँगी वहाँ जो भी एक भी चीज़ का दहेज नहीं लेगा और मैं बहुत सिंपल सादगी से निकाह करूँगी। सिर्फ ना हल्दी और ना मेहंदी, ये सब का कोई भी फंक्शन वगैरह नहीं होगा। मैं बहुत सिंपल सादगी से निकाह करूँगी जो एक शरीयत के दायरे में आता है। इससे जो लोग गरीब हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी आसानी होगी इस चीज़ में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा वो चाहती थी हमेशा से, हम लोगों को वैसा ही रिश्ता उसके लिए मिल गया। जिन्होंने एक भी रुपए का दहेज नहीं लिया है, दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं लिया है, और सब उन्होंने खुद ही अरेंज किया, ऑर्गेनाइज़ किया, सब कुछ उन्होंने खुद से किया। तो मेरी मैं जो सिस का निकाह हुआ था वो दिसंबर में हुआ था। फिर उसके बाद ये हो रहा था कि जब मेरे भाई की है ना शादी होगी तो उसी में रुखसती हो जाएगी मेरी सिस की। बट फिर है ना थोड़ा सा जल्दी होने लगा, और उसके बाद जब होता नहीं, अब निकाह हो गया, ससुराल वालों की वो हो गई, तो हमें भी उनके हिसाब, उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो फिर उन लोगों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये किया, और यहाँ से ज़्यादा किसी को ले जा नहीं सकते थे क्योंकि दूर का सफ़र था। इस वजह से सिर्फ मेरी पुप्पी और मेरी फैमिली ही गए थे हम लोग, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और यहाँ पे एक रस्म हो रही थी जो कि वहाँ के जो जो लोग वर्कर थे जिन्होंने खाना खिलाया था, जिन लेडीज़ों ने, तो वो लोग है ना दूल्हे से बोल रहे थे कि आप दुल्हन के हैंड वॉश कराएं, ऐसे है ना फूलों की ट्रे वगैरह सजा के लेकर आए थे, और ये नेक वगैरह लेती है। बेसिकली इनको नेक लेना था, इस वजह से इन्होंने ये सब किया था, और सब चीज़ें बहुत अच्छी सी थी। आप सबको ये व्लॉग कैसे लगते हैं, और प्लीज़ 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 दुआओं में मेरी सिस को ज़रूर याद रखें, ढेर सारी दुआएं करें उसके बेहतर नसीब के लिए। और इन मेरे सिस और उनके हस्बैंड के दरमियान ऐसी ही मोहब्बत बढ़ती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह फैमिली बहुत अच्छी है, और ऐसे ही हमेशा रहे, सब एक साथ हिल मिलकर मोहब्बत के साथ ही रहें। और मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं अपने लिए बहुत सारी रील्स वगैरह शूट करूँगी, जैसे इसकी रील्स वगैरह शूट करूँगी, पर मुझे ना टाइम नहीं मिला क्योंकि ये मेरा बेबी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, चिड़चिड़ कर रहा था, रो रहा था इसकी वजह से। पर मेरी सिस की जो रील्स वगैरह हैं वो उसकी छोटी नंद ने शूट की थी, इसमें से मैंने भी है ना हाथ मार लिया, एक रील मैं भी शूट करा ली थी, और वो आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा। ज़रूर आप बताइए, माँ कहाँ गई है? किसके साथ? किसके साथ है वहाँ पे? वहाँ पे कौन कौन है गंदाबाद में? पहले आप बोलिए औरंगाबाद। हाँ, आप बताइए औरंगाबाद में कौन कौन है? हाँ, नासिक, औरंगाबाद। इधर आइए, ये देखिए कौन है, ये कौन आया है? ये है जैनू के अजैन खालू। कौन है? अजैन खालू ना? नहीं मम्मा। सो यहाँ पे ऐसा चलता है कि जो बॉयज़ दूल्हे का जो स्टेज होता है वो अलग होता है, और वहाँ पे उसके फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, मिलते हैं, जो भी जेंट्स होते हैं वो उसके स्टेज के ही पास बैठते हैं। दुल्हन का स्टेज अलग होता है, वहाँ पे सारी लेडीज़ होती हैं और किसी की एंट्री नहीं होती है, सारी लेडीज़ होती हैं, वो उनकी फ्रेंड हो, फैमिली हो, जो भी होते हैं। तो ये हम लोग नीचे थे और ये लोग ऊपर थे, और ये क्लिप मेरे पापा ने शूट की थी जो कि मैंने इसमें ऐड कर दी क्योंकि हम लोग उधर जा नहीं सकते थे। पापा के मोबाइल से मैंने इसको ली और इसमें ऐड कर दी। आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैंने जैसे भी थोड़ा इधर उधर करके मैंने शूट किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब और ये है नेक्स्ट डे की वीडियो। हम सब है ना बालकनी में बैठे हुए थे, और मुझे ना ये गेट बहुत ही अच्छा लगता है, इस वजह से मैंने इसको ना जूम करके कैप्चर कर लिया। इसके आगे आने वाले ब्लॉग के लिए आपको है ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके है ना मेरी बहन को दुआएं ज़रूर। व्लॉग में एक अच्छा ये होती है कि आप कहीं भी जाते हैं, चीज़ें जो आप कैप्चर करके लाते हैं ना, तो जब आप वो व्लॉग देखते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें फिर से याद आती हैं। तो यूट्यूब होने का एक बेनिफिट तो है ही, लेकिन यूट्यूब होने का एक नुकसान भी है, वो ये है कि आपको हर जगह कैमरा लेकर वीडियो शूट करना है, कंटेंट निकालना है और एडिट करना है, वॉइस ओवर देना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।